मम्मी जी ने कहा था कि घर के दरवाजे पर रंगोली बनानी है। अब मैं एक बड़ी सी रंगोली यहाँ बना देती हूँ, मम्मी जी भी खुश हो जाएंगी। अरे बहू ये क्या कर दिया, अब हम बाहर कैसे निकलेंगे छलांग लगाकर? मम्मी जी आप ही ने तो कहा था रंगोली बनाने को। अरे बहू इतनी बड़ी भी तो नहीं कहा था। चल अब तू कमरे में जा और ये सब मैं कर दूंगी, जाओ यहाँ से। अगली सुबह प्रीति अपने पति को बुलाती है। ये क्या कर रही हो तुम? मैं ना फोन में देखकर हेयर स्टाइल बना रही थी। हाँ पर ये क्या बन गया? हेयर स्टाइल तो बनी नहीं, ऊपर से ये चम्मच और फंस गई है बालों में, आप निकालिए ना बाहर। अरे यार बस अब यही दिन देखने बाकी थे। लाओ दो, अब से कोई हेयर स्टाइल ट्राई वाई मत करना। अरे जल्दी करो ना, मम्मी जी आवाज लगा देंगी, नाश्ता भी बनाना बाकी है। बहू अभी तक जागी नहीं हो क्या? लो आ गई मम्मी जी की आवाज। अमित बेटा तुम लोग अभी तक सो रहे हो क्या? नहीं नहीं मम्मी जी जाग गई हूँ, बस अभी बाहर आ रही हूँ। चलो निकल गए, आज के बाद मत करना ऐसा एक्सपेरिमेंट। हाँ बाबा नहीं करूंगी। प्रीति कमरे से बाहर आती है और उसके बाल देखकर उसकी सास गीता कहती है, बहू ये क्या हालत बना ली है? अमित ने कुछ किया? तुम्हारा झगड़ा हुआ है क्या उससे? नहीं मम्मी जी हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ, मैं नाश्ता बना देती हूँ। हाँ बहू पोहा बना दे आज। ठीक है मम्मी जी। प्रीति किचन में जाकर नाश्ता तैयार करने लगती है। पोहा तो बन गया है, मम्मी जी से पूछ लेती हूँ उन्हें कितना खाना है। प्रीति किचन से ही अपनी सास को आवाज लगाती है, मम्मी जी, ओ मम्मी जी। हाँ बहू। मम्मी जी आप कितना पोहा खाएंगी? अरे बहू इस पे पूछना क्या है, दे दे 1-2 चम्मच। ठीक है मम्मी जी। प्रीति प्लेट में पोहा लाकर अपनी सास को देती है। पोहा देखकर उसकी सास कहती है, बहू ये क्या है? 2 चम्मच पोहा। बहू 2 चम्मच? फिर प्लेट में क्यों लेकर आई, हाथ में ही दे देती। अरे हाँ मम्मी जी मुझे तो ये आइडिया आया ही नहीं। कोई बात नहीं बहू, मैं खुद ले आती हूँ, तू बैठ कर खा। ठीक है मम्मी जी। प्रीति नाश्ता करने लगती है और उसकी सास किचन में जाती है। हे भगवान बहू ये क्या किया तुमने? क्या हुआ मम्मी जी? तुमने कुकर में पोहे बनाए? हाँ मम्मी जी वो कढ़ाई में कल की सब्जी रखी हुई थी ना। अरे तो कल की सब्जी को कटोरी में निकाल लेनी चाहिए, कढ़ाई धोई क्यों नहीं? कहाँ मम्मी जी सब्जी बच गई थी और आपने कहा था बची हुई सब्जी फ्रिज में रख देना, तो मैंने रख दी ना कढ़ाई फ्रिज में। वाह बहू, ठीक है कोई बात नहीं। प्रीति नाश्ता करके घर की साफ सफाई में लग जाती है। उफ़ो कितनी धूल छा गई है, अभी हटानी पड़ेगी। प्रीति झाड़ू लेकर दीवारों पर से धूल हटाने लगती है। हटिए अमित जी। क्या हुआ भाई? अरे 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 अरे, ये क्या किया तुमने, मेरी व्हाइट शर्ट खराब कर दी। पर मैंने आपको आवाज तो दी थी। तो मुझे क्या दिख रहा था कि सारा कचरा मेरे ऊपर गिराने वाली हो? अब आप जाकर कपड़े बदल लीजिए ना। तुम्हें क्या लगता है ऐसे ही जाऊंगा? नहीं नहीं आप इतने तो समझदार हैं, ऐसे नहीं जाएंगे। अमित कपड़े बदलने चला जाता है और प्रीति अपने काम में लग जाती है। मम्मी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है बेटा जा। मम्मी प्रीति को समझा दो मुझे फोन ना किया करे ऑफिस में, सब लोग मुझे चिढ़ाने लगता है। अरे तो पत्नी है तेरी, तुझे फोन नहीं करेगी तो किसे करेगी? ठीक है कुछ भी कहो तो मैं ही गलत लगता हूँ। अमित ऑफिस निकल जाता है और उसके जाते ही प्रीति उसे फोन करती है। हेलो आप ऑफिस पहुंच गए क्या? अरे अभी अभी तो ऑफिस में आया हूँ, फोन क्यों किया? वो तो बस ऐसे ही पूछने के लिए कि आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे। हाँ पहुंच गया, रखो फोन। प्रीति फोन रख देती है। तभी उसकी सास उसे कहती है, बहू आज मोहल्ले की 1-2 औरतें चाय पर आएंगी तो तुम जरा नाश्ता पानी देख लेना। ठीक है मम्मी जी देख लूंगी। वैसे क्या देखना है? समोसे चाय रख लो और क्या। समझ गई। शाम के वक्त मोहल्ले की औरतें घर आ चुकी थी। बहू जरा नाश्ता तो ले आ बेटा। बस जरा देख कर आती हूँ, अभी तक नाश्ता क्यों नहीं लाई। गीता उठकर किचन में आती है और देखती है प्रीति नाश्ते को घूर रही थी। अरे बस कर बहू, नजरों से समोसा खाएगी क्या? नहीं मम्मी जी आप ही ने कहा था ना देखना है। अरे बहू कितनी भोली है तू। चल ठीक है कोई बात नहीं, तू जाकर अपने कमरे में आराम कर, ये सब मैं देख लूंगी। प्रीति अपने कमरे में आकर बैठ जाती है और अकेले बैठे बैठे बोर होने लगी। क्या करूं, मम्मी जी तो अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई है, मैं अकेले क्या करूं। एक काम करती हूँ गाने सुन लेती हूँ। प्रीति स्पीकर पर तेज आवाज में गाने सुनने लगती है। क्या बात है, तुम्हारी बहू तो बड़ी चटपटी है, ऐसे तेज आवाज में गाने सुन रही है। अरे नहीं नहीं बहू तो बहुत सीधी है, वो स्पीकर का ही बटन खराब है ना तो आवाज कम नहीं होती। अच्छा अच्छा ये बात है।
वैसे कल देखा था तुम्हारी बहू एक पैर में दूसरी चप्पल पहनी थी, दूसरे पैर में कोई और। अरे वो तो बहू के मायके के पंडित जी ने कहा था ना, इसलिए। बहुत ही माना हुआ उपाय है, आप खुद करके देखना कभी। अरे नहीं नहीं भाई, हम तो ऐसे ही ठीक है। चलो फिर आना कभी। हाँ, अरे पर समोसे तो खाने दो। हाथ में ले लो, खाते हुए चले जाना। ठीक है, फिर 2 ही दे दो। हाँ भाई, हाँ ले जाओ। गीता निर्मला को निकालकर गेट बंद कर लेती है और अंदर आती है। बहू सुन। जी मम्मी जी। देख, मुझे मंदिर जाना है, तू शाम का खाने का देख ले क्या बनाना है। आप ही बता दीजिए मम्मी जी, मैं तो सब बना देती हूँ। ठीक है बहू, तो तू दाल चावल बना दे। ठीक है मम्मी जी। प्रीति किचन में आकर खाना पकाने लगती है और दाल चावल तैयार होने तक उसकी सास और पति भी घर आ चुके थे। तो आज क्या बना दिया खाने में? दाल चावल। अरे वाह, अब जल्दी जल्दी ले भी आओ। हाँ अभी लाती हूँ। प्रीति खाना परोस कर लाती है। अरे यार, ये क्या, कटोरी में चावल और पूरी थाल में दाल फैला कर रख दी। आप ही ने कहा ना जल्दी जल्दी ले आओ, तो मैं ले आई जैसे मुझसे हो पाए। क्या हुआ, ऑफिस से आते ही लड़ने क्यों लगा? लड़ नहीं रहा हूँ मम्मी, पर आप देखो ना ये क्या है। क्या क्या है? अब तुझे चावल ही तो मिलाना है, मिला ले चुपचाप। ठीक है, मेरी तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। अमित खाना खाकर अपने कमरे में आ जाता है और गीता प्रीति से कहती है, बहू आज छत से कपड़े उतारना ही भूल गई, तू जरा छत पर जा और कपड़े ले आ। अभी जाती हूँ मम्मी जी। प्रीति छत पर जाती है और देखती है कुछ कपड़े अभी भी गीले हैं। वो छत से ही अपनी सास को आवाज देती है, मम्मी जी कपड़े तो गीले हैं। तो बहू नीचे ले आ, पंखे की हवा में सुखा देंगे। ठीक है मम्मी जी, अभी लाती हूँ। प्रीति कपड़े उठाकर नीचे ले आती है और आंगन में कपड़े देखकर उसकी सास कहती है, बहू मैंने कपड़े लाने को कहा था, तो ऊपर से रस्सी क्यों खोल लाई? मम्मी जी आपने कहा था ना पंखे की हवा में सुखाने, अब यहाँ पर तो रस्सी थी नहीं, हम सुखाते कैसे। वाह बहू, ये बड़ा अच्छा काम कर दिया, इतना तो मैंने भी नहीं सोचा, मैं तो कुर्सियों पर डालने वाली थी। देखा मम्मी जी, मैंने अच्छा आइडिया लगा दिया ना। हाँ बहू, बहुत अच्छा। अब कल सुबह ये रस्सी ऊपर वापस लगा देना। ठीक है मम्मी जी, अब मैं सोने जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ। प्रीति अपने कमरे में आती है और देखती है कि अमित अभी तक जागा हुआ था। क्या हुआ, आप सोए क्यों नहीं? कितने मच्छर काट रहा है, कुछ करो ना इनका। आप आराम से सो जाइए, मैं देख लूंगी मच्छरों को। अमित चादर ओढ़कर सो जाता है और प्रीति बाहर से उपले लाकर कमरे में धुआं कर देती है। आग लग गई क्या? अरे नहीं नहीं, आग नहीं लगी है, वो तो बस मेरी दादी ने सिखाया था मच्छर ऐसे भगा सकते हैं। अरे यार, धुआं ही करना था तो फिर मैं मच्छर की अगरबत्ती ना जला लेता। हाँ बात तो सही है आपकी। अब तुम जल्दी से ये बाहर ले जाओ। हाँ हाँ लेकर जा रही हूँ। पता नहीं मम्मी को क्या ही पसंद आ गया प्रीति में, जो मेरी शादी करवा दी इससे। आप कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं भाई नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, चलो अब सोने दो मुझे। अगली सुबह प्रीति 4 बजे उठकर अपनी सास के कमरे में जा पहुंची। मम्मी जी, मम्मी जी। हाँ बहू, क्या हुआ, घर में चोर आ गए क्या? नहीं नहीं मम्मी जी, चोर नहीं आए। तो फिर क्या हुआ? वो आपने कहा था ना बहू जल्दी उठा करो, जल्दी उठने से सारे काम जल्दी जल्दी निपट जाते हैं। अरे बहू तुम जाके सो जाओ, क्या जरूरत है जल्दी उठने की, बाद में देख लेंगे काम। पक्का मम्मी जी, मैं सो जाऊं? हाँ बहू सो जाओ। प्रीति वापस अपने कमरे में आकर सो जाती है। क्या हुआ मम्मी, आज किचन में आपकी ड्यूटी? हाँ बहू, तो अभी जागी नहीं। तो आप उसे बोलो ना जल्दी जागने को, आप तो कुछ बोलती ही नहीं हो। अरे बेटा क्या ही बोलूं, जल्दी के चक्कर में बहुत जल्दी जाग जाती है बेचारी। अच्छा ठीक है, मैं ऑफिस निकल रहा हूँ। अमित ऑफिस चला जाता है और प्रीति जागकर घर में पोछा लगाने लगती है। अरे बहू, तुमने झाड़ू तो लगाई नहीं? मम्मी जी पोछा लगाने से झाड़ू और पोछे का काम दोनों ही हो जाता है। अरे बहू, कहाँ से लाती हो ये आइडिया? बचपन से इतनी होशियार हूँ मैं तो। लेकिन ऐसा लगता है अभी तक तुम्हारी बहू का बचपना गया नहीं है। अरे, और आप अभी तक बड़ी नहीं हुई, दरवाजे की घंटी बजाकर नहीं आई। अरे अब हमें भी घंटियां बजा कर आना पड़ेगा क्या? घर पड़ोसी का हो या रिश्तेदार का, दरवाजा खटखटा कर ही आना चाहिए। हाँ हाँ भाई, मैं तो बस ये कहने आई थी कि घर में एक पूजा है, आ जाना तुम अपनी बहू को लेकर। हाँ ले आऊंगी। निर्मला के जाने के बाद गीता अपनी बहू प्रीति को पास बुलाकर कहती है, बहू सुनो, उनके घर जाएंगे ना तो तुम ना उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं देना, चाहे वो कितना भी पूछे। क्यों मम्मी जी? अरे बहू, मैं सब जानती हूँ क्यों बुला रही है वो, लेकिन अगर नहीं गए तो पूरे मोहल्ले में कहेगी मुझे घमंड आ गया। ठीक है, तो फिर मैं चुप रहूंगी।
गीता अपनी बहू प्रीति को लेकर निर्मला के घर पहुंच जाती है। तो शादी के बाद पहली बार है जब प्रीति हमारे यहाँ आई है। हाँ, सही कह रही हो। इसे ज्यादा यहाँ वहां आने जाने की आदत नहीं है। अच्छा, वैसे क्या पढ़ाई की है प्रीति तुमने? कॉलेज की है मेरी बहू ने। अरे पर हम तुम्हारी बहू से पूछ रहे हैं, तुम तो उसकी वकील बनी जा रही हो। उसे आदत नहीं है ना ज्यादा बोलने की। अच्छा, कोई बात नहीं। वैसे मैंने सुना था प्रीति को खाने में गुलाब जामुन पसंद है। अरे नहीं नहीं आंटी जी, किसने कहा आपसे कि मुझे गुलाब जामुन पसंद है? मुझे तो रसमलाई पसंद है। अच्छा, और क्या खाती है तुम? और आंटी, वो मम्मी जी ने ज्यादा कुछ बोलने से मना किया था, इसलिए बता नहीं सकती। आप फिर कभी घर आना ना, तब बताऊंगी। प्रीति की बात सुनकर वहां मौजूद सभी औरतें हंसने लगती है। बड़ी देर हो गई, हमें अपने घर जाना चाहिए। अरे अभी तो बहू ने बोलना शुरू किया था, अभी ले जा रही हो तुम उसे? अब वो अमित भी घर आता ही होगा, जाना पड़ेगा घर। चल बहू चल। गीता प्रीति को लेकर घर आ जाती है। क्या हुआ मम्मी जी, कितना तो मजा आ रहा था, अब वापस क्यों ले आई? अभी तुमने खाना भी नहीं खाया था वहां। बहू, मजा तुझे नहीं, उन सबको आ रहा था। खैर छोड़, मेरे लिए चाय बना दे, वैसे इस सिर में दर्द होने लगा है। मम्मी जी, अब चाय मीठी पियोगी या बिना शक्कर की? बहू, तू ये सवाल रोज रोज क्यों पूछती है? तो क्या करूं मम्मी जी, मुझे लगता है शायद अब उम्र की वजह से आपकी शुगर बढ़ रही होगी। बहू, ऐसा कुछ होगा तो मैं बता दूंगी। ठीक है मम्मी जी, फिर मैं चाय में शक्कर डालना बंद कर दूंगी। प्रीति किचन में चाय बनाने चली जाती है और देखती है कि चाय बनाने के लिए दूध ही नहीं है। अब मम्मी जी चाय कैसे पियेंगी, क्या करूं? एक काम करती हूँ, नीचे जाकर दूध का पैकेट ले आती हूँ, फिर चाय बना दूंगी। प्रीति दुकान पर से दूध के पैकेट लाकर वापस आ रही थी कि रास्ते में उसे 1 रुपए का सिक्का नीचे पड़ा हुआ मिलता है। वो खुशी खुशी घर आती है। मम्मी जी, मम्मी जी। क्या हुआ बहू, और तो बाहर से कहाँ से आ रही है? मम्मी जी ये देखो, मुझे 1 रुपया पड़ा मिला सड़क पर। बहू, 1 रुपये को देखकर खुश हो रही है तू? हाँ मम्मी जी, मैं ऐसे आ रही थी और अचानक मेरी नजर पड़ी तो मैंने उठा लिया। वो सब तो ठीक है, लेकिन तू बाहर करने क्या गई थी? मम्मी जी, मैं तो दूध के पैकेट लेने गई थी। तो कहाँ है बेटा दूध का पैकेट? ओह नो मम्मी जी, मैं तो भूल गई। पता नहीं पैकेट कहाँ गई। मैं सिक्का उठाने बैठी और फिर वहीं पर छोड़ दी मैंने दूध की पैकेट। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में आ जाएगा दूध, अब तू आराम कर ले। हाँ जी, मैं अमित जी को बताती हूँ। हाँ, अमित का फोन आ रहा था, उससे बात कर ले। अब क्या काम होगा इनको? प्रीति फोन पर अमित से बात करती है। अमित जी, पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ, इतनी खुशी हो रही हो? क्योंकि आज मुझे 1 रुपया पड़ा मिला सड़क पर। तुम छोटी बच्ची हो क्या? ऐसे क्यों कह रहे हो अमित जी? बच्ची नहीं हो, आपकी पत्नी हो। तो पत्नी जी सुनिए, शाम को मेरे ऑफिस में पार्टी है, तो तुम आ जाना, फिर यहाँ से साथ में घर लौट चलेंगे। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। प्रीति फोन रखकर कमरे में चली जाती है। अरे बहू, क्या हुआ, क्या बोल रहा था अमित? उनकी ऑफिस में ना पार्टी है, मुझे बुला रहे हैं। अच्छा ठीक है, आराम से चली जाना। हाँ मम्मी जी, मैं तैयार हो जाऊं? प्रीति तैयार होकर सीधा अमित के ऑफिस पहुंच जाती है। वहां पर अमित के दोस्त उसे देखकर उसका मजाक बनाने लगते हैं। अरे ये क्या अमित भाई, तुमने तो जोकर को बुला लिया यहाँ पर। अरे क्या बोल रहा है, भाभी है वो। तो भाभी जोकर बनकर क्यों आई है? अपने दोस्तों की बात सुनकर अमित प्रीति के पास जाता है। ये किस तरह के कपड़े पहनकर आई हो तुम? मुझे लगा तुम्हारे ऑफिस में आने के लिए ये कपड़े अच्छे हैं। प्रीति, तुमने मेरी टी शर्ट और साड़ी पहनी हुई है। हाँ तो क्या, नया फैशन बनाकर नहीं आना था क्या? तुमने आज मेरी बहुत बेइज्जती करवा दी है, घर चलो अब सीधा। अमित गुस्से में प्रीति को घर लेकर आता है। अरे क्या हुआ, ऐसे पैर क्यों पटक रहा है? पैर ना पटको तो क्या करो, मेरा मन तो दीवार में सिर पटकने का कर रहा है। अरे लेकिन बताओ तो हुआ क्या है? मम्मी आप देखो ना, इसने क्या पहना हुआ है, ये कपड़े हैं। पूरे ऑफिस में सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। अरे तो क्या हुआ, उसे समझ में नहीं आया होगा कैसे कपड़े पहनने हैं। तो मम्मी ये कोई बात होती है क्या? समझ में नहीं आ रहा था तो पूछ लेती। आपने कैसी लड़की से मेरी शादी करवा दी है, मुझे नहीं रहना इसके साथ। अमित की बात सुनकर प्रीति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। देखो अब कैसे रो रही है, जैसे सारी गलती मेरी हो। मैं बता रहा हूँ, इसे वापस भेज दो मायके। बहू कहीं नहीं जाएगी, समझा? लेकिन मुझे नहीं रहना इसके साथ, इसे कुछ आता ही नहीं है। बेटा आता तो तुझे भी कुछ नहीं है, लेकिन बहू ने आज तक कुछ कहा क्या? तुझे खाना बनाना, कपड़े धोना, घर के काम करना कुछ आता है क्या? अरे ये बात कहां से बीच में आ गई? चल ये बात छोड़ दे,
ये तो प्रीति है जो तुझे कुछ बोलती नहीं। तू जिस तरह से अपना सामान यहाँ वहां फेंकता है, तुझे एक जगह पर मिलता है? कौन रखता है वो? प्रीति ही करती है ना। रहने दीजिए ना मम्मी जी, आप इन्हें क्यों डांट रही है? नहीं बहू, आज कहने दे मुझे। बहू चुपचाप सब करती है, इसका मतलब यह नहीं कि उसे कुछ आता नहीं है। वो बहुत कुछ जानती है, और जो नहीं जानती वो तेरी जिम्मेदारी है कि तू उसे सिखा। लेकिन मम्मी मैं क्यों? बेटा तेरी शादी हुई है उससे, अब तुम दोनों अलग अलग नहीं एक हो। एक दूसरे का साथ देकर साथ में रहो, समझे? कुछ वो सीखेगी, कुछ तुम सीखो, तब जाकर ये गाड़ी चलेगी। ठीक है मम्मी, सॉरी प्रीति। चलो मैं तुम्हें रसमलाई खिला कर लाता हूँ। मैं 2 प्लेट खाऊंगी। 4 प्लेट खा लेना। चले। अमित प्रीति को लेकर बाहर चला जाता है और गीता आराम से सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगती है।